रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएं तो फिर न्याय कौन करेगा। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहा हूं आपको कि देखते ही आपका भी दिल दहल जाएगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, पहले मैंने बोली गई लाइनें कुछ इस खबर से पूरा आपको रूबरू करा देंगी। मामला है कैलारस थाने का। अब कैलारस थाने में झूठी FIR भी होती हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है IG साहब के पास में पहुंचा ये आवेदन। क्या कह रहा है ये आवेदन? आवेदन है नेपरी के धर्मवीर जाटव का आवेदन। उनका कहना है कि कुछ व्यक्तियों ने मुझे थाने लाकर शराब पिलाकर और झूठी FIR में गवाही दिलवाई और मुझको फरियादी बनाया। मैं उस समय नशे में था, फिर भी मेरे को फरियादी बनाया गया और जिन लोगों के खिलाफ SC एक्ट की और मारपीट की जो कार्रवाई हुई है वो पूरी झूठी है, क्योंकि मेरा साथ ना तो कोई झगड़ा हुआ है, ना उनसे कभी मौवाद हुआ है। मेरे को पता ही नहीं है। और फरियादी बनाया, रात में सिग्नेचर कराए, ये तमाम चीज़ें ये बोल रहा है IG साहब के पास पहुंचा हुआ आवेदन। अब मैं धर्मवीर जाटव मेरे साथ हैं, इस मामले की पूरी तह तक आपको पहुंचाने के लिए मैं धर्मवीर जाटव से चर्चा करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हो क्यों रहा है, मामला क्या है। क्या कैलारस थाने में ये पहली FIR है या इस तरह की FIR पहले भी हो चुकी हैं? पहले मैं जानता हूं, क्या नाम है आपका? धर्मवीर जाटव सर। कहाँ के रहने वाले हो? नेपरी। क्या मामला है ये? आप IG साहब के पास आवेदन लेके गए हैं, किन किन चीज़ों में, क्या मामला है सर? झांकियों में आराम से अपनी नवरात्रि बैठा रही हुई थी, तो वहाँ पे मेरे को पकड़ के ले गए थे, तो वहाँ पे मारपीट कर दी थाने में और मेरे को उल्टा सीधा बोला कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो चलो भाई, मैं ऐसा सोच रहा था भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो इसकी भी सुनूँ इसकी भी सुनूँ, तो इसलिए मेरी मारपीट कर दी, मैंने लिखवा लिए। अब मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं नहीं है तो तेरे को भी अंदर कर देंगे जेल में, ऐसे ऐसे बोला। लेकिन उस दिन आपने कोई शराब पी रखी थी क्या? हाँ पिलाई सर, गई? मेरे को सर पिलाई गई थी, मैं तो फुल पिया था, मेरे को मार भी पीट भी किया और नहीं है तो ऐसे बोल रहे थे अंदर जेल में कर देंगे, ऐसा उल्टी सीधी बोल रहे थे, नहीं है तो उन पर कार्रवाई कर दे, पलटना नहीं है तेरे को, ऐसे बोल रहे थे मेरे को। तो उस समय आपने सिग्नेचर किए थे, तो क्या क्या लिखा था उस कार्रवाई में? सर मैं लिखा नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को कम से कम 30 कागजों पे साइन उसने दस्तखत करवा दिए हैं। तो ये बात थाना प्रभारी जी कैलारस को पता है? उनको पता है, सब कुछ पता है, उनने दस्तखत करवाए हैं, सब कुछ किया है, तो उनको तो पता ही रहेगा सर। तो IG साहब ने इस मामले को लेकर क्या कहा? उनने बोला था आज के बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने आपको जो अगर कोई मेरे को, मैं आपसे कुछ किया है, गलत किया है सही किया है मुझे पता नहीं है, मेरे को नशे में कर दिया है मैंने, मगर आज के बाद मेरे को कोई दबाव पड़ेगा या कुछ बात होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैंने ऐसे ही बोला है। तो कोई नहीं है, हमें बेटे कोई बात नहीं है। पुलिस ने आपको कोई धमकी वमकी दी थी क्या? धमकी दी थी, बोल रही है अगर तुम ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम कर दोगे उसके बाद कार्रवाई करोगे तो तेरे को अंदर डाल देंगे जेल में, ऐसे ऐसे। हाँ, नहीं करोगे तो ऐसे बोले थे। और कुछ पैसे वैसे का लालच? पैसे मैसे का लालच दिया था, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, भोसड़ी के ऐसे बात नहीं करना है और हम बोले वो करना है तेरे को, बस इतना ही। ये आपने समझा कि ये मामला IG के पास क्यों पहुंचा? क्या कैलारस पुलिस इस तरह के मामले झूठ मनत कहानियां क्यों बनाती है? आखिर ये मामला है क्या? इस मामले की तह तक हम पहुंचाएंगे आपको अगले वीडियो में। फिलहाल मैं ये बात आपको समझा देता हूं कि ये मामला जिन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है उनके नाम क्या हैं, फिर ये मामले की आगे तस्दीक कैसे होगी और ये मामला दर्ज क्यों हुआ था। मामला मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये व्यक्ति झांकी बैठी थी माता की नेपरी गांव में, वहाँ से इसको 2 व्यक्ति पकड़ के लाए थे। पहला नाम था बनवारी कुशवाहा, इनके पिताजी का नाम है मोतीराम कुशवाहा, एवं बंटी पाठक पुत्र रामनारायण पाठक। जबरदस्ती इसको उठाकर ले आए हैं। इन्होंने विनोद धाकड़ सन ऑफ रणवीर धाकड़, लेखराज धाकड़ सन ऑफ रणवीर धाकड़ और नवनीत धाकड़ पुत्र रणवीर धाकड़ और धर्मेंद्र धाकड़ पुत्र सामंत धाकड़ के खिलाफ झूठी मड़गैंत कहानी बनाई गई। अब ये मामला इतना बना क्यों है? दरअसल ये जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं
उनमें से कुछ व्यक्तियों की पहले भी पुलिस के खिलाफ 181 की कार्रवाई में शिकायत की कंप्लेंट डली हुई है झूठी कार्रवाई को लेकर ही। तो इनको उस कंप्लेंट को वापस कराने का भी दबाव था। साथ में ये कहानी, ये बनाई बटी कहानी आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। इस मासूम ये जो व्यक्ति है उस दिन भी शराब पिया था और 4 व्यक्ति अगर इसको मारते तो इसको चोटें भी आती, और चोटें अगर आती तो मामला फिर और भी धाराओं में बढ़ता। क्या गाली गलौज का मामला था, या रंजिश का मामला था, या फिर पुलिस अपनी शिकायत को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, उस गलती पर पर्दा डालने के लिए ये जो पहले से पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, 181 की कंप्लेंट कर रहे थे, उनको आरोपी बनाया गया था। उन लोगों ने भी आईजी पर आवेदन दिया है। वो मैं आपको पूरा कल के वीडियो में बताऊंगा कि असल में ये मामला इतना बढ़ क्यों गया, आखिर में ये पुलिस की हिटलरशाही नीति चल क्यों रही है, कैलारस थाने में इस तरह का गोलमाल चल क्यों रहा है। आखिर में कैलारस थाना कई बार इस तरह की चर्चाओं में रहता है लेकिन कार्रवाइयाँ कुछ नहीं होती, क्योंकि ये संरक्षण है जो सरकार का है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई एक मामले आपने देखे होंगे, इससे पहले भी 113 लोगों पर झूठी एफआईआर हुई। वहां बताइए कैलारस में एफआईआर जब हुई उसमें दिया गया है उस एफआईआर में कि 113 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें कैलारस में डिवाइडर तोड़े। बताइए कैलारस में डिवाइडर कहाँ है, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, सड़क को खोदा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो झूठी कार्रवाई उन 113 लोगों पे हुई। तो आप समझ सकते हैं कैलारस पुलिस किस तरह से लगातार झूठी कार्रवाइयां कर रही है। अब इन पर क्या कार्रवाई होगी, आईजी साहब क्या संज्ञान में लेंगे, क्या होगा ये मामला पूरा, देखने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना, मध्य प्रदेश।